जय मसीह मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ फ्रॉम माय लिटिल हार्ट। मेरे छोटे से हृदय से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मोनो सबरो यूट्यूब चैनल में आने के लिए और प्रभु का वचन देखने के लिए। मेरे प्रियो, आप एक धन्य व्यक्ति है, हालेलुया, जिसके मुंह से निरंतर स्तुति निकलते हैं, जिसके मुंह से निरंतर प्रार्थना निकलते हैं, जिसके मुंह से निरंतर प्रभु के लिए प्रेस निकलते हैं, स्तुति निकलते, आराधना निकलते, वो व्यक्ति धन्य है। और वो व्यक्ति धन्य है जो प्रभु का वचन दिन रात सुनते हैं और पढ़ते हैं और मनन करते हैं, हालेलुया। तो आइए आज हम विश्वास के बारे में देखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर नए व्यूअर्स है और नए सब्सक्राइबर है तो आइए, हमारे चैनल पर स्वागत है आप सभी का। और मनु सब्र यूट्यूब चैनल में यूं ही आपको हमेशा परमेश्वर के वचन ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं, और कोई किसी चीजों के बारे में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ हम परमेश्वर के वचन के बारे में ही अपडेट देते हैं, ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद आशीषित हो और आपके जीवन में प्रभु बहुत टाइप से काम करे, आपके परिवार के जीवन में परमेश्वर नया काम करे। और यही अपडेट को हम लाते हैं, प्रभु का वचन को सुनाते हैं, ताकि आप जितने भी लोग सुनेंगे सभी आशीषित हो जाए, हालेलुया। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन के बारे में बातें करते हैं। आज हमने लाया विश्वास के बारे में, हालेलुया। हर कोई को विश्वास के बारे में आज हमने लाया, और हर किसी के मुंह से अपने विश्वास के बारे में सुना होगा। अपने बहुत बड़े प्रभु के दास लोगों के मुंह से भी सुना होगा विश्वास, हालेलुया। और खुद हम बाइबल में देखते हैं तो वहां पर भी किन लोगों ने विश्वास किया और किन लोगों ने विश्वास में स्थिर रहा, और कौन लोग विश्वास में खड़े नहीं रहे। तो उसके विषय में आज हम देखते हैं, वचन के द्वारा देखते हैं मेरे प्रियो। तो आज मैं विश्वास के बारे में लाई हूँ। विश्वास ऐसा चीज है मेरे प्रियो कि आप विश्वास करते हैं तो आपको पूरा विश्वास करना होगा, हालेलुया। आपको पूरा विश्वास करना होगा कि आपने जो चीज पर विश्वास किया है वो आपके लिए है, अविश्वास करना होगा। जब आप ऐसा करोगे तो आप अपने जीवन में आशीष को पाओगे, हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहते हैं जो लोग विश्वास नहीं करते वो प्रभु को नहीं जानते, हालेलुया। प्रभु को जानने के लिए आपको मन से विश्वास होना होगा और आप विश्वास में स्थिर होना होगा, हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे तब आप प्रभु को जान जाओगे, हालेलुया। आप विश्वास में बढ़ जाओगे, हालेलुया। तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको विश्वास के बारे में दृष्टांत देना चाहते हैं। विश्वास के बारे में प्रभु यीशु मसीह आपको रेवलेशन देना चाहते हैं। विश्वास के बारे में प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग से ज्ञान देना चाहते हैं, ताकि आप विश्वास में स्थिर रह सके और आप विश्वास मन से कर सके, ताकि आप जो चीज में विश्वास करते हैं वो चीज आपके लिए फल लाने वाला काम हो, हालेलुया। तो हमने वचन लाया, और मैं वचन जॉन चैप्टर 5 वर्स 47 में देखते हैं। आपके पास अगर हिंदी बाइबल है तो आप यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 47 में देखिए। वहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे, हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं मेरे प्रियो कि गॉस्पेल जॉन चैप्टर 5 वर्स 47 ऐसा कहते हैं कि अगर आप प्रभु की बातों पर, प्रभु की लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो यहाँ पर बोलते हैं तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे, हालेलुया। तो आपको विश्वास करना होगा, ये बाइबल को प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, हालेलुया। और इस बाइबल में जो लिखा है, आत्मा से भरा हुआ प्रभु का चेला लोगों ने इस बाइबल के विषय में जो बात बताया है, लिखा है, उन लोगों को आप विश्वास करना होगा कि ये सत्य है, ये सही है। बाइबल इज ट्रू। आप इसको विश्वास करना होगा कि बाइबल सत्य है, सही है। जब आप विश्वास करोगे तो आप प्रभु यीशु मसीह की ओर जाओगे, आगे बढ़ोगे, हालेलुया। तो आपको विश्वास करना होगा मेरे प्रियो कि बाइबल सत्य है और बाइबल पे लिखी हुई बातें सत्य है, ये विश्वास करना होगा। और बाइबल में जो यहाँ पर जो प्रभु का काम करके गया, जैसा पीटर, जॉन, बहुत सारे हैं, जेम्स, जैसा हम बाइबल में पढ़ते मिलते हैं, ये पॉल, ये सब ने अपना जो मैथ्यू, जो इन लोगों ने जो किया है ये सच में है बोलकर जब आप विश्वास करोगे, सच में ये भी एक व्यक्ति थे, इन लोगों के जीवन को भी प्रभु ने परिवर्तन किया बोलकर जब आप विश्वास करोगे
तब आप क्या होगे, विश्वास में बढ़ जाओगे और प्रभु से कभी कंप्लेन करने वाला व्यक्ति नहीं बनोगे। हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल इस प्रकार कहते हैं मेरे प्रियो, जब हम निर्गमन में देखते हैं, वहां पर प्रभु ने कहा, प्रभु का 10 कमांडमेंट, हालेलुया, जो इंग्लिश में 10 कमांडमेंट बोलते हैं, यानी कि 10 आज्ञा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पत्थर पर 10 आज्ञा को लिखा। क्यों लिखा? और मोजेस के द्वारा 10 आज्ञा को हम जानते हैं। हालेलुया। कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, 10 आज्ञा में प्रभु यीशु मसीह ऐसे बोलते हैं कि किसी के घर को देखकर लालच मत करना, और बेविचार मत करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, और संडे के दिन में, यानी कि जो रविवार होते हैं, उसे स्मरण करके जाना। ऐसे बातों को बताते हैं, और भी बहुत सारे बातों को बताते हैं। उस बातों को अगर आप विश्वास करते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने पत्थर में लिखा है और 10 आज्ञा हमारे लिए, आपके लिए लिखा है बोलकर जब आप विश्वास करते हैं, तो आप प्रभु के दास पर भी विश्वास करोगे। हालेलुया। ये वचन लिखा है, ये वचन आपके लिए और मेरे लिए है मेरे प्रियो। जैसे हम जॉन में देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि जॉन में इस प्रकार कहते हैं कि ये वचन ऐसे बोलते हैं कि, यहाँ पर जॉन में आइए, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 5 वर्स 47 में, परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? देखिए, ये वचन ऐसे बताते हैं कि अगर आप 10 कमांडमेंट को पत्थर में लिखा है, आज के समय में हम पेपर में मिलते हैं, बाइबल में मिलते हैं, तरह तरह से हम मिलते हैं, लेकिन हम पहले, अगर हम पहले चीजों को याद करते हैं, या पहले समय में जो बीत चुका है उन लोगों को याद करते हैं, उन लोगों के समय में, ऐसे डाउट लोगों के समय में ऐसा था कि पत्थर में प्रभु यीशु मसीह ने 10 कमांडमेंट को, 10 आज्ञा को लिख दिया था, और मोजेस के द्वारा हमने जाना और मोजेस को बताया कि ये इसे फॉलो करना सिखाओ। हालेलुया। देखिए, तो आज अगर आप ये चीज को अगर विश्वास करते हैं कि 10 कमांडमेंट प्रभु ने पत्थर में लिखा बोलकर आप विश्वास करते हैं, तो आप क्या करोगे? जैसे प्रभु का दास मोजेस है, तो आप मोजेस की बातों पर भी विश्वास करोगे। और यहाँ पर जो उस समय की बात को मैं बोल रही हूँ, और अभी के समय में क्या होते हैं, हमारे पास प्रभु के दास होते हैं, पास वन होते हैं, चर्च जाते हैं, वहां पर हमें मिलते हैं। उन लोग जब बोलते हैं कि यहाँ पर जो बात को लिखा है, ऐसे बोलकर जब बताते हैं, तो उसको अगर हम विश्वास करते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आज विश्वास के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने आपको वचन के द्वारा बता दिया। हालेलुया। ताकि आप विश्वास में क्या रह सके? स्थिर रह सके। हालेलुया। और जो कोई विश्वास करता है, उसके मुंह से क्या निकलना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह देखता है। हालेलुया। उसके मुंह से ये निकलना चाहिए। वचन में आइए, वचन देखते हैं। जब हम भजन संहिता साम्स चैप्टर 34 वर्स 1 में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। देखिए, यहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार कहते हैं कि एक धन्य व्यक्ति, एक प्रभु की स्तुति करने वाला व्यक्ति, प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, मन से भी विश्वास करना होगा, लेकिन उसको और एक काम करना होगा कि उसके मुंह से निरंतर प्रभु के लिए स्तुति निकलना होगा, प्रशंसा निकलना होगा। जब वो व्यक्ति ऐसा करेंगे, या ऐसा करते हुए प्रभु देखेंगे, वो व्यक्ति धन्य व्यक्ति कहलाएंगे प्रभु के नजर में। और वो व्यक्ति आज कर लिया कल नहीं किया, ऐसा नहीं। वो व्यक्ति हर समय, हालेलुया, जैसा सुबह हो, शाम हो, दिन हो, जब भी उसे समय मिले, अपना समय प्रभु को दे, और प्रभु को दे, अपने जुबान से प्रभु के लिए आवाज निकाले, स्तुति निकाले, प्रशंसा निकाले। ऐसा करते हुए प्रभु ने देख लिया, वो व्यक्ति धन्य है, प्रभु की नजर में धन्य है। और वो व्यक्ति विश्वास करके जो भी चीज बोलेंगे, अपने जीवन में वो चीज को वो अवश्य पाएंगे। हालेलुया। आज हमने विश्वास के बारे में जाना कि विश्वास में खड़े होना है, और अपने मुंह से हमें
स्तुति निकलना है। और यहाँ पर हम रोमन चैप्टर 10 वर्स 10 में आते हैं, तो यहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार कहते हैं कि हम धर्मी व्यक्ति है, हम एक धार्मिकता का जीवन को जीने वाले व्यक्ति है। तो हमें क्या करना होगा? मन से विश्वास करना होगा। मन से विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह से मिलेगा बोलकर अगर हम मन से विश्वास करेंगे तो हम अपने जीवन में जरूर उद्धार को पाएंगे। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह है या नहीं है, ऐसे सवाल करेंगे, ऐसे सवाल में रहेंगे, तो हमारे जीवन में उद्धार नहीं आएगा। जब हम मन से विश्वास करेंगे, मुंह से निरंतर हर पल हर समय प्रभु को स्तुति देंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे और मन से विश्वास करेंगे और प्रभु की लिखी हुई बातों पर विश्वास करेंगे, जैसा वचन में जो लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए वो वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है बोलकर जब विश्वास करेंगे और लिखी हुई बातों पर विश्वास करेंगे, 10 कमांडमेंट पर विश्वास करेंगे कि वो सत्य कमांडमेंट है जो प्रभु ने दिया है बोलकर विश्वास करेंगे, तो क्या होगा? आप उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये विश्वास में बढ़ने के लिए, विश्वास में चलने के लिए आपको मन से विश्वास करना होगा और मन से विश्वास आप करोगे तो आप क्या होगे? आप क्या होगा? आप उद्धार पाएगा। हालेलुया। आपका जीवन उद्धार से भर जाएगा। तो उद्धार के लिए आपको मुंह से अंगीकार करना होगा, मुंह से बार बार बोलना होगा। जब आप बोलेंगे तो आपके जीवन में उद्धार आएगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में उद्धार नहीं आया है तो उद्धार के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से उद्धार मांगे, प्रभु मुझे उद्धार दे। उद्धार जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंगाई आते हैं, उद्धार आत्मा का, शरीर का, प्राण का होता है। हालेलुया। जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में उद्धार आता है और प्रभु यीशु मसीह की आशीष हमारे जीवन में आते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा आज आपको विश्वास में स्थिर रहने के लिए, मन से विश्वास करने के लिए, प्रभु की लिखी हुई बातों पर विश्वास करने के लिए आज परमेश्वर आपको विश्वास के बारे में दृष्टांत दे रहा है, विश्वास के बारे में आपको रहस्य बता रहा है। हालेलुया। आपको स्वर्ग से ज्ञान दे रहा है। हालेलुया। रिवलेशन दे रहा है, प्रकाशन दे रहा है, रेमा वर्ड्स दे रहा है आपको। हालेलुया। ताकि आप विश्वास में बढ़े, विश्वास में स्थिर रहे, विश्वास में खड़े रहे, प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु की लिखी हुई बातें सत्य है बोलकर विश्वास करें। जब आप ऐसा करोगे, अपने जीवन में आशीष को पाओगे। हालेलुया। आपका जीवन आशीष से भर जाएगा। हालेलुया। आप विश्वास में स्थिर रहोगे। हालेलुया। ऐसा विश्वास प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु ऐसे ऐसे विश्वास करने वाले को प्रभु धन्य कहते हैं। हालेलुया। जो ऐसा विश्वास करता है उसको प्रभु धन्य कहते हैं। हालेलुया। तो आज अब धन्य व्यक्ति है। हालेलुया। प्रभु से पाया हुआ आशीष पाने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। एक ब्लेस्ड पर्सन है। हालेलुया। एक ब्लेस्ड पीपुल है। हालेलुया। इसलिए विश्वास में बढ़े। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में बहुत टायर से आशीष करे। आपने जो भी कीमती समय इस वचन को सुनने के लिए दिया, आपने ये समय प्रभु को दिया। जरूर मैं सोशल मीडिया के द्वारा मोनू सोब्रो आप लोग के बीच में प्रभु का वचन को बता रही हूँ, लेकिन आपने प्रभु का वचन को सुना। हालेलुया। मेरा चेहरा जरूर है, लेकिन आपने प्रभु का वचन को सुना, प्रभु का प्रकाशन को सुना, प्रभु का रेमा वर्ड्स को आपने सुना। हालेलुया। प्रभु ऐसे कार्य करते हैं, जो विश्वास करते हैं प्रभु उसको बढ़ाते हैं, जो विश्वास में चलते हैं प्रभु उसको ऐसी चीजों में बढ़ाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आपने जो भी विश्वास करके प्रभु का वचन को सुना और देखा और पूरा देखा, प्रभु आपके जीवन में आशीष दे। और पूरा विश्वास किया कि सच में हम प्रभु के बातों पर विश्वास करें बोलकर आपने जो विश्वास में बढ़ने का आज निर्णय लिया, प्रभु आपके जीवन में आशीष दे। हालेलुया। विश्वास करना है क्योंकि बाइबल इज ट्रू, गॉड इज ट्रू। ऐसा विश्वास करना है। हालेलुया। जब ऐसा विश्वास करोगे, ऐसे विश्वास में बढ़ोगे, प्रभु की आशीष आपके जीवन में आते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको हर दिन हर समय आशीष देते जाएगा। हालेलुया। जैसे दाऊद हर पल हर समय प्रभु को निरंतर अपने मुंह से स्तुति करते थे, हर समय करते थे, इसलिए उसने आशीष को भी पाया। हालेलुया। एक चरवाहा से इस्राएल का राजा बन गया। इतना बड़ा गिफ्ट, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने दाऊद को दिया। हालेलुया। नहीं तो वो एक चरवाहा का जीवन को जीने वाला व्यक्ति
लेकिन इज़राइल का राजा बन गया। आप खुद सोच कर देखिए, इमेजिनेशन करके देखिए, कल्पना करके देखिए, आपके जीवन को भी प्रभु बदलेगा। आप एक छोटे से रूम में, एक छोटा-सा रूम में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता होगा, लेकिन आने वाले दिन में अगर विश्वास में स्थिर रहोगे, विश्वास में बढ़ोगे, प्रभु का वचन सत्य है बोलकर प्रभु के वचन से बार-बार अंगीकार करोगे, उद्धार आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का जीवन में प्रभु का वचन पढ़ने के बाद, प्रभु के वचन को बार-बार बोलने के बाद उद्धार आया है। और वो लोग एक छोटे से रूम में प्रार्थना करने वाला आज बड़े से रूम में प्रार्थना करता है, आज बड़ा सा हॉल में जाकर प्रार्थना करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने उद्धार को पाया है, क्योंकि उसने अंगीकार किया है, वचन को बार बार अंगीकार किया है, इसलिए उद्धार को पाया है। आज आपको भी कहना होगा, बोलना होगा, विश्वास करना होगा। विश्वास ही आपको बढ़ाएगा। विश्वास ऐसा चीज है जो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत तायत से आशीष करे। और मोनू सबरो यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रभु बहुत तायत से आशीष करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।